इस मूवी में हम देखने वाले हैं कि कैसे एक बाप अपनी ही जवान बेटी की गुफा में धमाके कर देता है क्योंकि उसकी बेटी बहुत ज्यादा सुंदर थी। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी की शुरुआत में हम मोनिका नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपने बिस्तर पर सोई हुई थी। तभी अचानक कोई आकर उसकी कंबल खींचने लगता है जिससे मोनिका जग गई थी। तभी कोई उसके बाल पकड़कर खींचने लगता है। ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि मोनिका का ही बाप था। ये देखकर मोनिका अपने बाप से ऐसा करने की वजह पूछती है, लेकिन उसका बाप कुछ भी नहीं बोलता और अपने बेटी को रसीली भरी आंखों से देखने लगता है और अपनी बेटी से कहता है कि मेरी बेटी कितनी जवान हो गई है। ये सुनकर उसकी बेटी रोने लगती है जिससे उसका बाप वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम मोनिका की मॉम को देखते हैं जो कि खाना पका रही थी। वहीं साइड में मोनिका भी बैठकर ये सोच रही थी कि रात को मेरे बाप ने जो मेरे साथ हरकत करी है, क्या मुझे उसके बारे में अपनी माँ को बता देना चाहिए। मोनिका ये सोच ही रही थी तभी उसके भाई बहन भी नाश्ता करने के लिए उसके पास आ जाते हैं। वहीं उसके फादर जॉन भी नाश्ता करने आते हैं, लेकिन वो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे उन्हें याद ही नहीं हो कि उसने रात को अपनी बेटी का पानी निकालने की कोशिश करी थी। ये देखकर मोनिका वहाँ से उठकर चली जाती है, जिसके बाद मोनिका की मॉम सबके लिए खाना रखकर उनके साथ खाना खाने लगती है। लेकिन तभी मोनिका की मॉम टूस टूस कर खाना खाने लगती है जैसे कई सालों से भूखी हो। मोनिका की मॉम को ऐसे खाना खाता देख पूरे घर वाले शॉक्ड होते हैं कि ये जानवरों जैसे खाना क्यों खा रही है। उसकी मॉम को ऐसे खाना खाता देख उसका बेटा भी अपने मुंह से खाने को बाहर थूक कर कहता है कि ये खाना तो बहुत खारा है। ये सुन उसकी मॉम उसी खाने को उठाकर खाने लगती है और फिर उसी खाने को अपने बेटे को खाने के लिए देती है, लेकिन उसका बेटा वो झूठा खाने से मना कर देता है। इससे उसकी मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और पूरे खाने को टेबल से गिराकर कहती है कि जो भी मैं बनाऊंगी वही खाना तुम्हें खाना पड़ेगा। ये सुनकर उसका बेटा डर से रोने लगता है। जॉन और उसकी छोटी बेटी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी मॉम ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। दरअसल इनके साथ ऐसी हरकतें तब से होने लगी है, तब से ये फैमिली नए घर में रहने लगी है। तब से इनके साथ अजीब अजीब सी हरकतें होने लगी है, क्योंकि कभी इनके पड़ोसी इनके घर के बाहर मरे हुए जानवर को लटका जाते हैं, तो कभी इनके गार्डन में एक डोल को टांग कर चले जाते हैं, तो कभी एक बाप ही अपनी बेटी के साथ गपागप करने की कोशिश करता है। वैसे ये सब तो कुछ भी नहीं है, आगे देखना इनके साथ और क्या क्या होता है। इधर मोनिका जब अपने रूम में नहा रही होती है तभी उसके पास कोई आकर खड़ा हो जाता है। इससे मोनिका काफी ज्यादा डर गई थी और जब मोनिका शीशे को साफ करके देखती है तो वहाँ उसकी छोटी बहन लिली थी जो कि उसे जल्दी जल्दी नहाने की बोलती है। जिसके बाद ये दोनों सिस्टर अपने रूम में एक साथ होती है। तभी लिली मोनिका को बताती है कि उसके डैड हर रात को उसके रूम में आकर उसका पानी निकालने की कोशिश करते हैं। ये सुनकर मोनिका को काफी अजीब लगता है क्योंकि उसकी सिस्टर के साथ भी वैसा ही हो रहा था जैसे उसके साथ हो रहा था। ये दोनों बहनें आपस में बातें कर रही थी। तभी वहाँ उनके डैड आ जाते हैं। जॉन ने भी अपनी बेटियों की बातें सुन ली थी, इसलिए वो चाकू से दोनों के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन मोनिका अपने डैड को धक्का देकर अपनी बहन के साथ वहाँ से निकल जाती है। लेकिन जैसे ही ये दोनों भागने लगती हैं, उसके डैड अचानक से उनके सामने आकर मोनिका को पकड़ लेते हैं, जिससे लिली भी काफी डर चुकी थी। तभी जॉन मोनिका को उठाकर फेंक देता है, जिससे मोनिका बेहोश हो चुकी थी। ये देखकर लिली अपनी बहन को उठाने उसके पास भागती है, लेकिन जब वो अपने डैड को देखती है तो उसके डैड उसको पकड़ने उसके पीछे नहीं आ रहे थे और उसके डैड रूम में जाकर एक हथौड़ा उठा लेते हैं। इधर मोनिका को भी होश आ चुका था। होश ने आते ही मोनिका लिली को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी उसके डैड हथौड़ा लेकर उसके पीछे आ जाते हैं। ये देखकर मोनिका काफी ज्यादा डर जाती है और उसके डैड उसके ऊपर हथौड़े से अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी पीछे से लिली आकर उसके डैड के ऊपर एक तवे से मारती है, लेकिन उसके डैड को इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और वो लिली के ऊपर हथौड़े से अटैक करते हैं, लेकिन लिली उनके अटैक से बच जाती है और वो हथौड़ा सीधे दरवाजे में जा लगता है। तभी मोनिका और लिली को नीचे से किसी की आवाज सुनाई देती है। ये कोई और नहीं बल्कि इनके डैड थे जो कि ऊपर आ रहे थे। भैंचो, ये क्या दो जॉन कहाँ से आ गए। नीचे से आ रहे जॉन को देखकर ऊपर वाला जॉन हथौड़े को फेंक कर वहाँ से चला जाता है। मोनिका के डैड जब ऊपर आकर तोड़ा फोड़ी देखते हैं तो वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और अपनी बेटियों के पास जाने लगते हैं, लेकिन उनकी बेटियां उन्हें देखकर डर रही थी क्योंकि उनकी तो पहले से ही फटकर 4 हो रखी थी। इधर मोनिका के डैड जब उस हथौड़े को देखते हैं और उससे हुए छेद को, तो वो मोनिका और लिली से कहते हैं कि क्या तुम दोनों यहाँ लड़ाई कर रही थी। लेकिन बेचारी दोनों बहनों की फटी हुई थी, इसलिए वो अपने बाप की बातों का कोई जवाब नहीं देती। तभी इनका छोटा भाई मूतने के लिए बाहर निकल कर आता है। मोनिका और लिली अपने भाई को देखकर भागने के लिए कहती है क्योंकि उसकी भी जान को खतरा हो सकता था। तभी वहाँ एक लेडी आकर उस पड़े हुए हथौड़े को उठा लेती है। ये कोई और नहीं बल्कि इनकी मॉम ही होती है। इनके डैड इनकी मॉम को देखकर हैरान होते हैं कि आखिर वो क्या कर रही है। जॉन अपनी वाइफ को रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो जॉन के ऊपर हथौड़े से हमला करने लगती है, लेकिन जॉन किसी तरह उसके अटैक से बच जाता है, पर वो नीचे गिर जाता है। यहाँ मोनिका की मॉम काफी डेंजर लग रही थी क्योंकि वो टूटे हुए कांच पर ऐसे चलकर जाती है जैसे रुई पर चल रही हो। इसके बाद वो अपनी बेटियों को मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसके डैड बीच में आकर अपनी बेटियों को बचा लेते हैं। तभी नीचे से किसी की आवाज आती है तो मोनिका की मॉम वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। तभी नीचे से मोनिका की असली मॉम ऊपर आती है और वो इन सबको ऐसी हालत में देखकर डर जाती है और इनसे पूछती है कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। ये सुनकर सभी पहले तो काफी हैरान होते हैं और असली वाली मोम को कुछ नहीं बताते और डरते डरते उस रूम का दरवाजा खोलने लगते हैं जहाँ पे वो नकली मोम गई थी। लेकिन उस रूम के अंदर कोई
कोई भी नहीं था, जिसके बाद मोनिका की मॉम लिली और मोनिका के पास जाने लगती है। लेकिन मोनिका और लिली अपनी मॉम से काफी डर रही थी कि कहीं वो वापस उनके ऊपर अटैक न कर दे। अगले दिन जॉन अपने भाई हैरी को कॉल करके अपने घर पे बुलाते हैं, क्योंकि हैरी एक पादरी था। जब हैरी घर आता है तो वो सभी घर वालों को ऐसी ही और घटनाओं के बारे में बताने लगते हैं, जिससे सभी डर जाते हैं। लेकिन जॉन इन सब बातों पर बिलीव नहीं करता था। तो हैरी सभी को कहता है आज रात को हम सभी एक रूम में साथ सोएंगे। जिसके बाद रात को सभी एक साथ रूम में सोए हुए थे। तभी मोनिका के छोटे भाई को सुसु आती है, तो वो उठकर टॉयलेट करने चला जाता है। तभी उसके जैसा दिखने वाला लड़का रूम में आकर चाकू को अपने हाथ में लेकर पादरी को मारने वाला होता है। ये बच्चा काफी डरावनी स्माइल कर रहा था। इसे देखकर तो एक बार के लिए मेरी भी फटकर हाथ में आ चुकी थी। वो बच्चा हैरी को नहीं मारता और रुक जाता है, जैसे किसी ने उसे रोक लिया हो। तभी हैरी की आंख खुलती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। लेकिन उन्हें कुछ तो महसूस हो चुका था, इसलिए अगले दिन वो अपने सीनियर को कॉल करके उनसे हेल्प मांगते हैं। तो उनके सीनियर भी हेल्प करने के लिए मान जाते हैं और फिर सारे सीनियर